इस वेदना से अभी गुजर रहे हैं, उसका एक स्पष्ट झलक हम लोगों को मिला। उन्होंने विगत 4 जून को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया की स्वीकृति से जो टीएसी नियमावली 2021 को इस राज्य में लागू किया गया, उस पर कुछ बातें कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनका जो अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री को होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी के जो वर्तमान टीएसी है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा आदिवासी होनी चाहिए। उस वक्त भूल गए कि हेमंत सोरेन जी शायद आदिवासी नहीं है, लेकिन बाद में मालूम चला कि हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी। तब उनको उनके माथे में जो डर सता रहा था, कहा कि नहीं, बिना मुख्यमंत्री का भी आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि पिछले 5 वर्षों में टीएसी के अध्यक्ष उन्हीं के अभी के जो पार्टी करते हैं, खुद को बोलते हैं, वो इसके अध्यक्ष थे जो गैर आदिवासी थे। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. और उनको भी ये लग रहा है कि शायद कभी यदि 50 साल के बाद भाजपा की सरकार आती है और पुनः उसमें कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाता है इस ट्राइबल स्पिरिट वाले राज्य में, उस वक्त के लिए, क्योंकि ये सामान्यतः 50 वर्षों में तो अब भाजपा सरकार में आने वाली है नहीं, इसलिए अगला 50 वर्ष सोच के उन्होंने इस बात को कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस कमेटी का मैं इसलिए विरोध करता हूं कि इसमें कोई महिला सदस्य है ही नहीं। बाबूलाल जी आपको बहुत श्रद्धा करते थे। आदरणीय गुरुजी के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, आप भी उनको बहुत स्नेह देते थे, आपका भी व्यक्तिगत लगाव था। दुर्गा दा की पत्नी हमारी पार्टी की महासचिव इस राज्य में तीसरी बार लगातार विधायक बनी। आदरणीय गुरुजी के ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता सोरेन जी इस कमेटी की एक सदस्य के रूप में, तो अपने बहू को भी भूल गए कि कोई महिला नहीं है इस कमेटी में, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची, बाबूलाल जी भाजपा के बहुत दुखती रग में आपने उंगली दिया है। मैं आपको याद दिलवा दूं, इसी 5वीं अनुसूची के तहत छत्तीसगढ़ में
टीएसी का गठन हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस पर 2012 में हाई कोर्ट में केस हुआ, 13 में जजमेंट आया कि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, क्योंकि हर राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अबाइड होती है और हर कानून गवर्नर के नाम पर होता है, इसलिए ये जायज़ है। 2014 में इसका सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गया लोग, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया था। भूल गए थे अपने सरकार की बात। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की पहले लीडर रही हुई हैं, ट्राइबल लीडर रही हुई है, सीनियर लीडर रही हुई हैं, अनुसुईया उइके जी, जो मध्य प्रदेश से आती हैं, जो ट्राइबल लेडी है, और हमें ये गर्व है कि हमारा दोनों पड़ोसी स्टेट झारखंड और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लेडी गवर्नर्स है। उन्होंने तो इतना तक कहा 5वीं अनुसूची के संदर्भ में कि जिस प्रकार पंचायत का चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा में, वो सही नहीं है, क्योंकि पीपेसा के खिलाफ है। उसी तरह जो अर्बन इलाके में जो चुनाव होते हैं नगर निगम, नगर पालिका का, वो भी गलत है। वहाँ पर भी मेसा होना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। ये मैंने नहीं कहा, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर श्रीमती अनुसुईया उइके जी ने कही, जो नेशनल ट्राइबल कमीशन की चेयरपर्सन रही हुई हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री रही हुई हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से आती। तो बाबूलाल जी, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं कुछ सवाल आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आप के अंदर में सोच होती, आपके पार्टी के अंदर में सोच होती, आपके अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था 6 तारीख को गवर्नर से मिलने के बाद कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज आप उससे पीछे हट गए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही ने इस रास्ता को प्रशस्त किया था। रमन सिंह की सरकार ने इस रास्ते को प्रशस्त किया था। आपने आज 5th शेड्यूल की बात उठाकर याद दिलवा दी कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेसा को धूलिस साफ करके इस देश में ट्राइबल के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रच रही है, जिसके खिलाफ झारखंड के आदिवासी और मूलवासी आपके खिलाफ है। आप तो जीत कर आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक ट्राइबल लीडर होने के कारण। आपके साथ में उस समय आप ही के पार्टी का एक और ट्राइबल लीडर जीत कर आया था, बंधु तिर्की जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना आधार खोया, मात्र 2 उनको ट्राइबल सीट मिला था। और आज आप ट्राइबल हित की बात करते हैं, 5th शेड्यूल की बात करते हैं। हम लोग तो आमंत्रित करना चाहते हैं आपको 5th शेड्यूल पर। आप छोड़ दीजिए हमारे ट्राइबल लीडर्स को। मैं एक नॉन ट्राइबल लीडर या कार्यकर्ता पार्टी का केवल और केवल 5th शेड्यूल के ऊपर मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। और आप 5th शेड्यूल के स्पिरिट की बात करते हैं। आज आप टीएसी का बैठक का बहिष्कार करते हैं। लानत है आपके जनप्रतिनिधि होने पर। हम लोग धिक्कार पेश करते हैं आपके प्रथम मुख्यमंत्री काल को, कि जब आपने प्रथम मुख्यमंत्री होते हुए जिस स्पिरिट के साथ बिहार का विभाजन होकर यहां पर राज्य बना था, आपने प्रथम कैबिनेट में
बिहार के कार्य नियमावली को आत्मसात किया था। आज आपसे आपके उस पाप का हम प्रायश्चित करने की मांग करते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं और किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किन तथ्यों के साथ बात करते हैं। ऐसा उम्मीद किसी ने किया था कि आज जब टीएससी के गठन के पश्चात कुछ नीतिगत बातों पर आप जानते होंगे कि आज ही के दिन सीआईआई का ट्राइबल मीट भी हुआ। हम ट्राइबल समुदाय को उद्योग जगत में उसके उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने किस प्रतिबद्धता की बात दोहराई है, वो बातों को छोड़कर उस बातों से आप ध्यान हटाने के लिए आपने टीएससी का बैठक का बहिष्कार किया। आपके इस पाप कृत्य का हम भर्त्सना करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपके मानसिक अवसाद का जल्द से जल्द इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करते हैं और हमारे संवेदनशील राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं। आज इतना ही कहना था, कोई सवाल हो तो वो आमंत्रित है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है दादा कि वो जब तक आप लोग इस पर कोई जो डिसीजन उनकी मांग है उसको आप पूरा नहीं करते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, बीजेपी इसको नहीं मानेगी। तो आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या आप मानेंगे उनकी मांगों को या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? बाबूलाल जी का मांग है कि इसमें महिला सदस्य होनी चाहिए, तो क्या इसमें महिला सदस्य नहीं है? बाबूलाल जी की मांग है कि इसमें इसका अध्यक्ष ट्राइबल होना चाहिए, क्या इस कमेटी के अध्यक्ष ट्राइबल नहीं है? बाबूलाल जी ने एक बात और कही है कि प्रिमिटिव ट्राइब, तो अभी भी एक पद खाली है, उनको इंतजार कर लेना चाहिए। और बताइए उनकी क्या मांगे? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही होंगे टीएससी के अध्यक्ष, इस पे सोचना चाहिए क्योंकि ट्राइबल हो, ऐसा होता है। मैं तो कह रहा हूं कि बाबूलाल जी अब निश्चिंत हो जाइए, अगले 50 साल तक हेमंत सोरेन जी ट्राइबल मुख्यमंत्री के साथ साथ टीएससी के ट्राइबल अध्यक्ष ही रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। और असंवैधानिक उन्होंने बताया जिस तरीके से आप लोगों ने राज्यपाल की भूमिका को इसमें एक तरह से समाप्त किया है। राज्यपाल जी ने इसकी स्वीकृति दी है, उन्हीं के स्वीकृति पे तो गजट का प्रकाशन हुआ है, तो असंवैधानिक कहाँ से हो गया? असंवैधानिक जो चीज थी उस संबंध में 2013 में छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में केस हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट भी जाके धराशायी हो गया, तो ये असंवैधानिक अब कहाँ से रहा? चौथा सवाल पूछिए। नहीं दादा, उसमें ये कहा जाता है कि उसके अध्यक्ष खुद सीएम है, तो इस तरीके से एक कोपेट की संस्था हो गई है इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बोलेंगे ऑब्वियस आपको विधायकों को मानना होगा। इसके पहले भी तो रघुवर दास जी जो टीएससी में बोलते थे वही माना जाता था, उसके पहले मुंडा जी बोलते थे वो माना जाता था, बाबूलाल जी जब कुछ बोलते थे तो वो भी तो माना जाता था। बाबूलाल जी का कहने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि बाबूलाल जी भी तो ट्राइबल हैं, उनको बना दीजिए अध्यक्ष। देखिए, पहले तो उनके पास में ये नैतिक आधार ही नहीं है कि वो विधानसभा के सदस्य हैं, क्योंकि यदि वो जिस पार्टी से विधानसभा के सदस्य चुनकर आए हैं वो पार्टी को यदि वो छोड़ रहे हैं तो उनको तो जनादेश पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए था। जो भाजपा के खिलाफ वो चुनाव जीत कर आए हैं, आज उसी भाजपा के विधायक दल के नेता कैसे बनेंगे? तो नैतिक तौर पे तो वो भाजपा के सदस्य ही नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in